गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बच्चों, मैं इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि देर का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, राइट। अब आज मैं पढ़ाऊंगा इट का प्रयोग। इट का प्रयोग, इट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। ओके, इसी को बारीकी से समझिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूं और भी कुछ मैं आपको समझाने के दरम्यान में मैं लिखाऊंगा। आज ईट का डाउट बिल्कुल ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आज के बाद ईट का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 10th के एग्जाम में भी ग्रामेटिकल में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। वाज कहाँ भरना है, देयर कहाँ भरना है, इट कहाँ भरना है, ऑफ कहाँ भरना है, ऑन कहाँ भरना है, ये सारी चीजें आता है। तो ये चीजें कहाँ लगेगा, इस चीज की जानकारी हमें पहले पूर्ण होनी चाहिए। जब जानकारी होगी तभी आप उसका यूज करेंगे और आप सही कर पाएंगे। तो पहले मैं ईट का परिचय आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पढ़िए और समझिए। जहां डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं क्या बोला था कि ईट का प्रयोग, तो सबसे पहले ईट का मतलब होता है यह। क्या मतलब होता है? ईट का मतलब यह। अब ईट का उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहला पॉइंट कि ईट का प्रयोग छोटे जीव जंतु में किया जाता है। मैं समझाया हूं। ईट का प्रयोग जो लोग नहीं समझे हैं फिर से समझ लीजिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं और गौर से समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मात्र 5 मिनट में इसी को समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को थ्योरी में बताऊंगा कि कैसे होगा। तो ईट का प्रयोग सबसे पहले छोटे जीव जंतु में, जैसे चींटी हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, चूहा हो गया, ये सब छोटे छोटे जीव जंतु है। तो छोटे छोटे जीव जंतु हो तो उसमें ईट का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। किसी के लिए किया जाता है? निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए बेंच है, तो निर्जीव वस्तु मतलब क्या हुआ? निर्जीव वस्तु का मतलब है जिसके अंदर प्राण नहीं है, जो अपने से खाना नहीं खाता है, जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, ये सब हो गया निर्जीव। जैसे बेंच हो गया, हमारा मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, बैग हो गया, किताब हो गया, ये तमाम चीजें सब क्या है? निर्जीव। तो निर्जीव वस्तु के पहले हो गया, पहला समझाया था कि मैं छोटे छोटे जीव जंतु के लिए। दूसरा क्या है कि निर्जीव वस्तु के लिए। तीसरा पॉइंट है, दिन बताने के लिए भी ईट का प्रयोग किया जाता है। दिन मतलब समझते हो ना, जैसे आज सोमवार दिन है, आज मंगलवार है। हाँ, जैसे कहेंगे कि सोमवार है तो क्या होगा? इट इज मंडे। मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे। बुधवार है, इट इज वेडनेसडे, है ना। तो दिन बताने के लिए भी ईट का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर तीसरा नोट करेंगे आप लोग। अब पॉइंट नंबर 4 कि ईट का प्रयोग समय बताने के लिए भी किया जाता है। ईट का प्रयोग समय बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 4 बजा है, 5 बजा है, 10 बजा है, 4:30 बजा है, 8:30 बजा है, 9:15 बजा है, 10:15 बजा है, इतना बज के इतना मिनट बजने में इतना मिनट बाकी है, 8 बजने में इतनी मिनट बाकी है, 8 बज के इतना मिनट हुआ है। यानी समय बताने के लिए भी ईट का प्रयोग होता है। चलिए अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5वां क्या है कि ईट का प्रयोग आपको महीनों का नाम बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जनवरी महीना है तो इट इज जनवरी, है ना। फरवरी महीना, इट इज फरवरी। तो महीना बताने के लिए भी ईट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद साल, ईस्वी बताने के लिए भी साल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं सन 1947 का क्या होगा? इट इज 1947। हम कह सकते हैं 2020 ईस्वी था, इट वाज 2020, है ना। यानी 2020 ईस्वी था, तो था है तो बाद लग जाएगा, है होगा तो इज लग जाएगा, है ना। ये चीज मैं पहले बताया था कि इज और वाज कहाँ लगेगा। ईस्वी बताने के लिए हो गया, समय बताने के लिए हो गया, जलवायु बताने के लिए भी
किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ की क्लाइमेट, कश्मीर की क्लाइमेट जो है बहुत ठंड है, बिहार की जलवायु बहुत गर्म है, राजस्थान की जलवायु बहुत ही गर्म है ना। तो जलवायु बताने के लिए भी ईंट का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट, ईंट का प्रयोग जो है वो आपको ऋतु यानी कि मौसम बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि ठंड का मौसम है तो इट इज कोल्ड, बरसात का मौसम है इट इज रेन, है ना। कह सकते हैं कि बसंत ऋतु है तो इट इज ऑटम, कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है इट इज विंटर, है ना। तो मौसम बताने के लिए भी आप ईंट का प्रयोग कर सकते हैं जी। इतने सारे जगहों में हमारा ईंट का प्रयोग होता है। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत जगह कहता है। तो इसी को कहते हैं छोटा पैक और बड़का धमाका। अब समझिए, अब जैसे मान लीजिए कि समय में, तो समय में होता है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है कि सर 7:30 बजे या 7:30 बोलेंगे तो कैसे होगा, पौने बोलेंगे तो क्या लगेगा, सवा बोलेंगे तो क्या होगा, है ना। यानी इतना बज के इतना मिनट है तो क्या होगा, इतना बज के इतना मिनट हो गया तो क्या होगा, इतना बजने में इतना मिनट बाकी है तो क्या होगा। जी हाँ, ये चीजें बहुत लोगों को डाउट है, तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। देखिए, जैसे कह रहा है कि बजने ही वाला है, जैसे कहते हैं ना कि 8 बजने ही वाला है, तो इट इज जस्ट ऑन 8। कह सकते हैं कि 8 बजने ही वाला है, इट इज जस्ट ऑन 8। कह सकते हैं 10 बजने ही वाला है, तो इट इज जस्ट ऑन 10। आप कह सकते हैं 4 बजने ही वाला है, तो इट इज जस्ट ऑन 4 o'clock। या 4 भी कहेंगे तो चलेगा, क्लॉक बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, बोल देंगे तो और ही बेटर रहेगा। तो बजने ही वाला है तो जस्ट ऑन का प्रयोग होगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है बजा है, जैसे कह सकते हैं सर 7 बजा है, सर 7 o'clock, सर 11 बजा है, सर 11 o'clock, सर 9 बजा है, सर 9 o'clock, सर 10:30 बजा है, सर, तो 10:30 में तो आ जाएगा दूसरा, लेकिन सोचे पूरा कुल होल समय बताना होगा तब सीधे क्लॉक लगेगा। सर 3 बजा है, सर 3 o'clock, है ना। तो बजा है तो ओ क्लॉक लगेगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं एक एक पॉइंट पर मैं आपको डिस्कस करके समझाता हूँ। अब हमारा है तीसरा सवा बजा, जैसे कहते हैं ना 7:15 बजा है, सवा बजा है, इसमें क्वार्टर पास्ट का प्रयोग होगा। क्या होगा? क्वार्टर पास्ट। नहीं दिख रहा तो लिख लीजिए QUARTER, क्वार्टर पास्ट, मतलब सवा बजा है। जैसे हम कह सकते हैं कि 8:15 बजा है, तो क्वार्टर पास्ट 8। 9:15 बजा है, क्वार्टर पास्ट 9, यानी कि इट इज क्वार्टर पास्ट 9। 10:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट क्या 9। 10:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 10। 4:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 4, है ना। यानी सवा बजा है यानी क्वार्टर पास्ट। देखिए कैसे कैसे मैं एक एक पर डिस्कस कर रहा हूं, अब बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के बाद ईट का टेंशन ही आपको खत्म कर देंगे। अब है 7:30 बजा है ना, कहते हैं 4:30 बजा है, 5:30 बजा है, 7:15 6:30 बजा है, तो 7:30 यानी कि इतना बज के इतना मिनट हो जाता है, यानी आधा घंटा पार हो जाता है, उसको बोलते हैं 7:30, है ना। जैसे मान लीजिए कि 7:30 बजा है तो 6:30 बजा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज 6:30। 9:30 बजा है, इट इज 9:30। हम बोल सकते हैं कि 7:30 बजा है तो इट इज 7:30। 4:30 बजा है, इट इज 4:30। 11:30 बजा है, इट इज 11:30, है ना। तो 7:30 बजा है तो 5:30 लग जाएगा। आप लोग भी उतार लिए हैं। चलिए, अब है पौने बजा है। हाँ, पौने का मतलब होता है कि इतना बजने में इतना मिनट बाकी होता है ना, यानी कि जब बड़का काटा 9 पर चला जाता है ना, और छोटका काटा यानी 3 पर या 1 पर पहुंचने ही वाला होता है, तो उसको बोलते हैं। मान लीजिए कि 1 बजने वाला है तो 1 का छोटका